नमस्कारः प्रिय छात्राः, डियर कोडिंग इत्यत्र स्वागतम। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2001 को मंडे था। एक ईयर इनपुट किया जाता है कीबोर्ड से। बताओ इस ईयर में 1 जनवरी को कौन सा डे है। फिर से प्रीवियस प्रोग्राम की तरह ही सबसे पहले एक ईयर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद यूजर से एक ईयर इनपुट करवा लेंगे और उसको ईयर वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। अब एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे टोटल डेज। मान लो यूजर ने 2020 ईयर इनपुट किया, तो ईयर 1 से लेकर ईयर 2019 तक टोटल कितने डेज बीत चुके हैं, टोटल डेज वेरिएबल में यही स्टोर होगा। और ऑब्वियसली ये नंबर काफी बड़ा होगा। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और ईयर 1 से लेकर ईयर 2019 तक सभी ईयर्स को काउंट करना है, तो डेफिनेटली ये काफी बड़ा नंबर होगा। हाँ, पर होगा इंटीजर ही, इसीलिए टोटल डेज के लिए मैंने इंट डेटा टाइप की जगह लॉन्ग डेटा टाइप यूज किया है। अब टोटल नंबर ऑफ डेज को कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले तो यूजर ने जो भी ईयर इनपुट किया है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ईयर -1। ईयर -1 क्यों? क्योंकि ईयर 1 से लेकर ईयर 2019 तक टोटल कितने ईयर्स बीत चुके हैं, ईयर -1 करने से ये मिल जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स पता चल गए, तो ईयर -1 ईयर्स में ईयर -1 इंटू 365 डेज होंगे। इतना समझ आ गया है तो अब आगे नेक्स्ट स्टेप सुनो। एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, एक लीप ईयर में तो 366 डेज होते हैं। मतलब लीप डेज को हमने अभी काउंट नहीं किया, लीप ईयर के लिए इतना और ऐड कर देंगे। ये है टोटल नंबर ऑफ लीप डेज। ईयर -1 हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर एक ईयर 4 से डिविजिबल है मतलब वो लीप ईयर है, क्योंकि हर 4th ईयर एक लीप ईयर होता है। जैसे 2020 एक लीप ईयर था, इसके बाद अब 2024 एक लीप ईयर होगा। फिर 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इसलिए 100 से डिविजिबल वाले ईयर्स को माइनस कर देंगे। और 400 से डिविजिबल हो सकता है, इसलिए 400 से डिविजिबल वाले ईयर्स को प्लस कर देंगे। बाकी 365 डेज नॉर्मल डेज होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सिंपली नंबर ऑफ लीप ईयर्स ही नंबर ऑफ लीप डेज के इक्वल है, पर यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स को 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ओके, आपको समझ आ गया होगा अब तो। इस फॉर्मूले में ईयर -1 क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स दैट हैव पास्ड सिंस द ईयर 1। ईयर -1 से यही आंसर मिलता है। ईयर -1 मल्टीप्लाई 365, ये नॉर्मल डेज है, टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल डेज। और ईयर -1 डिवाइड बाय 4 माइनस ईयर -1 डिवाइड बाय 100 प्लस ईयर -1 डिवाइड बाय 400, ये टोटल नंबर ऑफ लीप डेज है। बस अब टोटल डेज का हम नंबर ऑफ डेज इन अ वीक यानी 7 से मॉड्यूलस ले लेंगे। टोटल डेज मॉड्यूलस 7 से हमें रिमाइंडर मिलेगा। क्या क्या रिमाइंडर मिल सकता है? 0 से लेकर 6 तक कोई भी एक डिजिट, क्योंकि वीक का हर एक दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है। मान लो टोटल डेज है 23। टोटल डेज में कभी भी 23 स्टोर नहीं होगा, मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। 23 मॉड्यूलस 7, आंसर क्या आएगा? 2। 7 3 21, मतलब 3 वीक्स पास हो चुके हैं और नेक्स्ट 4th वीक के 2 डेज और पास हो चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में ही। तो अब नेक्स्ट ईयर किससे शुरू होगा? वेडनेसडे से। ओके, तो टोटल डेज मॉड्यूलस 7 करने से क्या मिलेगा? लेफ्ट डेज ऑफ द लास्ट वीक, ये दिन प्रीवियस ईयर में बीत चुके हैं। इसका मतलब यूजर ने जो ईयर इनपुट किया है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, लेफ्ट डेज इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि यूजर ने जो ईयर इनपुट किया है वो अब फ्रेश न्यू वीक से स्टार्ट होगा। और फर्स्ट डे क्या होगा? मंडे। द डे ऑन 1 जनवरी ऑफ द ईयर, मंडे। अगर लेफ्ट डेज इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब है कि न्यू वीक का एक दिन पिछले साल बीत चुका है। इनपुट ईयर अब न्यू वीक के 2nd डे से शुरू होगा, 2nd डे यानी ट्यूसडे। ऐसे ही अगर लेफ्ट डेज इज इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब न्यू वीक के 2 दिन पिछले साल ही बीत चुके हैं। इनपुट ईयर अब वीक के 3rd डे से स्टार्ट होगा, 3rd डे यानी वेडनेसडे। सिमिलरली संडे तक जाएंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। रन कोड, एंटर ईयर, लेट्स से 2023, एंटर। द डे ऑन 1 जनवरी ऑफ द ईयर 2023 वॉज संडे। धन्यवाद।